औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान के घर में पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के नेमत से नवाजा। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह गैरों को भी दे सकते थे लेकिन अल्लाह ने हमें दी और अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है ये, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसने मुझे ये शर्फ बख्शा, मुझ जैसे इंसान को, मुझ जैसे गुनहगार इंसान को। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार को क्यों इतना ज़्यादा बनाया और मुसलमानों को क्यों इतना कम बनाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप सोचो, 1.5 अरब मुसलमान बनाए होंगे और उसमें से हो गए 6.5 अरब कुफार होंगे, क्योंकि 7 अरब मेरे ख्याल में कह रहे हैं, 7-8 अरब इस तरह कह रहे हैं। इतने लोग हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने पीपल्स, इतने यानी मखलूक है। तो अल्लाह ने इतनी पैदा की है और ये जो है इसमें मरते भी और रोज़ाना पैदा भी होते हैं। तो इसमें ये है कि ये जो अल्लाह ने 1.5 अरब ये मुसलमान बनाया ना, ये इसलिए बनाया कि ये कुफार को, दूसरे नॉन मुस्लिम को ये दावत दे, दीन की दावत, कि कौन कितना सही परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को मुसलमान कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग उसकी वजह से दीन में आएंगे, कितने ज़्यादा आपके टेस्ट में नंबर होंगे। जैसे पेपर नहीं आता, आप रिजल्ट, अब ये तो इम्तिहान हो रहा है ना, हमें अल्लाह ने इम्तिहान में डाला है कि हम दूसरों को दीन की तरफ लेके आए। तो इसी तरह हमारा रिजल्ट का जो पता चलेगा ना, वो क़यामत के दिन होगा कि हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, किसने कितने किए, किसने कितने नेकियां की। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारा क़यामत के दिन पता चलेगा। इधर जो है, इधर हमने अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना है, हमने अल्लाह को दिखाना है कि हम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए कम पैदा किया, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुसलमान पसंद है, ज़ाहिर है मुसलमान ही ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए कम पैदा किया ताकि, आपको पता है, एक मुसलमान 3-4 पे बारी है। वो जो कहते 313 थे साहबा रज़ियल्लाहु अजमाइन, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि वो 313 थे और वो लाखों में थे, वो 1000 थे मेरे ख्याल में, इस तरह कुछ बता रहे। तो वो जो है ना, सहाबा उन पे बारी हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को ज़्यादा करके देखा है, तो वो लोग जो है वो भाग गए वहाँ से, हर चीज़ तोड़ के। सहाबा के दिलों में ईमान का जज्बा था। तो वो जो ईमान होता है ना, ईमान इंसान के अंदर, उस ईमान की बात होती है। हमारे मुसलमानों के दिलों में वो ईमान और जज्बा आजकल नहीं रहा। उस टाइम होता था सहाबा रज़ियल्लाहु अजमाइन के टाइम, क्योंकि उस टाइम इस्लाम को जो बुलंदियाँ मिली है ना उस टाइम, वो आज के दौर में इस्लाम को नहीं मिली, क्योंकि आजकल हमारी कमज़ोरी है। तो मेरे दोस्तों, हमने दूसरों को दावत देनी है, जिस तरह भी हो। हम लोग पैदा हुए ना, इस दुनिया में आए हैं, एक तो अल्लाह ने हमें 2 चीज़ अल्लाह ने हम पे डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें भेजा है चेक करने के लिए कि ये कैसा, एक तो नफ्स का जिहाद होता है, दूसरा जो है दावत का, तीसरा जो है यानी अगर वो कुफार आपको तंग करे तो जिहाद करे, उसकी उस टाइम आप मुमकिन है कर सकते हो, लेकिन जब तक नहीं कर सकते जब तक वो आपको आगे से तंग ना करे, आपको कुछ कह ना दे। तो वो जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 3 चीज़ें, इसमें से सबसे पहला जो है अपने आप को सीधा कर लो, सही कर लो। दूसरा, क्योंकि एक तो अल्लाह का इबादत है, वो अल्लाह की इबादत करनी है। दूसरा ये है कि हमने दावत देनी है, और वो क्या दावत? दावत इलल खैर, दावत इलल कुरान, कुरान की दावत देनी है, दूसरों तक हमने दावत पहुंचाना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया था, हमने अल्लाह की तरफ को लोगों को बुलाना है, ये हम पे ये काम है, ये बहुत सबसे ज़रूरी है। और तीसरा इसमें है कि अगर आपके पास जमात बन जाए, आप में वो ताकत आ जाए कि वो जो है ना, आप जिहाद के ज़ोर से इस्लाम को कायम कर सकते, तो करना होगा। लेकिन उसमें आपको कुफार अगर आगे से कुछ कह दे इस तरह, फिर तब कर सकते हो वो जो है ना, क्योंकि वो आपकी ताकत बन जाएगी, क्योंकि आपको कुफार कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर अगर आपको वो कुछ कहेंगे तो उस मामले में आप डायरेक्ट जिहाद पर आ जाएंगे, आप उनको जो है ना अल्लाह की तरफ जोर से बुलाओगे दूसरे तरीके से। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है, बर्पा की गई है लोगों के लिए। तुम्हारा काम क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, जो नेकी की तरफ बुलाते हो और बद्दी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखते हो। लेकिन उम्मत
उम्मत तो ये भूल गई है, उम्मत को ये याद ही नहीं है कि हमें तो दुनिया वालों को तबलीग करनी थी, दुनिया वालों को बताना था, दुनिया वालों को समझाना था, उन पर इत्माम हुज्जत करना था, उन तक दावत तबलीग का हक अदा करना था। उम्मत तो भूल गई है अपने गुलशानों में, अपने ऐशो आराम में। सही से याद ही नहीं है कि हमारा ये कोई फर्ज मनसब भी है। शहादत अल्लाह नास हमारी कोई जिम्मेदारी है, हम मसूल होंगे अल्लाह के यहां, एहसास ही नहीं है। अपनी रोटी, अपना दाल, अपना मकान, अपनी कोठी, अपना महल, अपनी कार और उसका जो है नया से नया जो डिजाइन है, सारी इन चीजों से तो हमारी सोच गिर गई है। किसको याद है कि बहैसियत उम्मत हमारा फर्ज क्या था? इस हाल में कुछ लोग तो होने चाहिए जो होश में आ जाए। तो जागो और जगाओ, और जिसे भी होश आ गई, अरे हमारी जिम्मेदारी थी, हम भूले बैठे, इसलिए तो हम बर्बाद हो रहे, तबाह हो रहे। तो दूसरों को भी जगाइए, दूसरों को भी याद दिलाइए और मिलजुल कर एक उम्मत बन जाए हम मकसद लोग। ये उम्मत जो है इसका तो कोई मकसद है ही नहीं, सिर्फ जिंदगी बराए जिंदगी है। अब ये उम्मत जो है इसका मकसद है ही नहीं। बिल्कुल जैसे हैवान जीते हैं जिंदगी तो वो भी गुजारते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो जाग जाए, जिन्हें एहसास हो जाए, जो ये महसूस कर ले कि ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है और इसी को ना पूरा करने के बायस जो कभी यहूद की थी वो आज हमारी होगी। तो पहला काम दावत इलल खैर। खैर क्या है? दावत इलल खैर, दावत इलल कुरान। खैर मुतलक सिर्फ कुरान, दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर कीमती है, तो कुरान की तरफ बुलाइए। दूसरा काम अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकिर, नेकी की तरफ बुलाए और बद्दी से रोके। तुम्हें लाजमान नेकी का हुक्म देना है और बद्दी से रोकना है, वरना अल्लाह लाजमान तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा। तुम में से जो शख्स किसी बद्दी को देखे उसका फर्ज है कि उसको ताकत से हाथ से रोके, और अगर इसकी इस्तिताअत भी ना रखता हो तो जुबान तो इस्तेमाल करे, गूंगा शैतान तो ना बन जाए। कहे तो सही कि अल्लाह के बंदे बाज आ जाए, ए अल्लाह के बंदो अल्लाह के गजब को दावत मत दो, कहो तो सही। लेकिन अगर जुबानों पर भी ताले पड़ गए हो तो आखिरी दर्जे में दिल से शदीद नफरत तो करे। उनकी रातों की नींदें हराम तो हो, पता तो चले सही कि हुआ क्या है। हमारी दौलत की तकसीम का निजाम इस्लामी नहीं है, हमारा सियासी निजाम इस्लामी नहीं है। इस एतबार से हमारे दिलों में शदीद नफरत तो हो। अगर दिलों में नफरत भी नहीं है, अगर बेचैनी भी नहीं है, अगर कोई कुड़हन भी नहीं है, तो फरमाया कि यह ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। क्या मायने? इसके बाद फिर ईमान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें यह अपॉर्चुनिटी दी कि हम दूसरों को दावत दें। कितना बड़ा काम है। आप कोई आपको एक बॉस बताए, आपको अपनी अपार्टमेंट में रखे, आपका बॉस हो तो कहे कि आप दूसरों तक मेरे ये डॉक्यूमेंट्स और मेरी दावत को दूसरों तक पहुंचाए, इनवाइट करने दूसरों को, तो आप कितना खुश होंगे। इसी तरह अल्लाह से हमें खुश होना चाहिए हर हाल में। अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया, ईमान की दौलत से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत यह है और हम लोग सोचते नहीं है। जैसे जिब्राइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि बनी इसराइल की जमीन को उल्टा दो, तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह इसमें इस आलिम को भी कर दो जो दिन और रात आपको उस मस्जिद में आपको याद करता है और आपकी याद के बगैर कुछ नहीं करता, बस सिर्फ आपकी इबादत करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उसको सबसे पहले उल्टा दो, उस पर जमीन सबसे पहले उल्टा दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उसको मेरे दीन पर भी गैरत नहीं है कि ये दूसरों तक दावत पहुंचाता, दूसरों तक दीन पहुंचाता, तो आज ये दिन ना आना पड़ता उस पर। वो लोग आज ये दिन ना देखते, उनको सबसे पहले उल्टा दो।
जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहमत बारी है ना, उतना सख्त भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को ये तौफीक दे कि हम दूसरों तक दीन पहुंचाएं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए से हो, चाहे वो टिकटॉक के जरिए से हो, चाहे वो फेसबुक के जरिए से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए से हो, जिधर से भी हो, बस हम इस दीन को आगे तक दूसरों तक पहुंचाए। बाकी अल्लाह का काम है, बाकी हिदायत अल्लाह ने देनी है, सिर्फ हम लोगों ने बस पहुंचाना है, ताकि कल क़यामत के दिन कुफार ये ना कहे कि हमने सुई तक पहुंचा दी और इन लोगों ने हमें एक आयत तक नहीं पहुंचाया। तो इस चीज में हम दूसरों तक भी दीन पहुंचाए और खुद की भी सुलह करें। और मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, मेरी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरे से करवाई। तो हम भी बहुत कमज़ोर है, अल्लाह हमें भी जो हमने बातें की इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।